इतना शाम को बटे, बोलो शाम को बटे, लोग हमारे यहां तक नहीं आ पाए, हम चल करके उनके द्वार तक पहुंच गए। लोग हमारे द्वार तक, वो विकलांग थे, बोलो वो विकलांग थे जो गुरु के दरवाजे पर नहीं आ पाए, पर गुरु सांगोपांग थे जो तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे द्वार पर चले आए, तुम्हारे घर आ गए, तुम्हारे दरवाजे पर आ गए, तुम्हारे गलियों से निकल गए, है ना। शाम को मिला, सवेरे मिला, दोपहर में मिला, रात को भैया वृत्ति का नजारा तो एक शाम भैया वृत्ति के लोगों को चैन नहीं पड़ी तो गलियों में नाच रहे थे। मने बद्दू खबर छे, बाहर लोग बिल्कुल नृत्य कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। हाँ सही है, कोई बाहर से आनंद लेता है, ये सब माताएं बाहर से आनंद ले रही थी और हम सब भीतर का आनंद ले रहे थे। तुम भीतर गए, बोलो तुम, नमो सिद्धाड़म, हाँ तुम भीतर गए, बोलो तुम भीतर गए तो तुम भी तर गए, ऐसे नहीं बोला जाता, तुम भीतर गए, नमो सिद्धाड़म, एक बार ले लो ना, नमो सिद्धाड़म, तुम भीतर गए। जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, बोलो जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास में चिंतामणि रत्न है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास में रसायन है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिसके घर में कामधेनु गाय है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भैया ध्यान रख करके चलना, एक छोटा सा नियम हम अपने जीवन में जब पालन करते हैं तो उसका सुख, उससे शांति, उससे आनंद हमारे जीवन में प्राप्त होता है। एक व्यक्ति गया नियम लेने के लिए, और ऐसे जो नियम है दिगंबर मुनि जिंदा नियम देता है, बोलो दिगंबर मुनि जिंदा नियम देता है। मुर्दे नियम तो कई बार ले लिए, पर एक बार जिंदा नियम लेके देखो। आचार्य परमेष्ठी व्रतों का दान देते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले बहुत परेशान हूं महाराज, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या कैपेसिटी, कितना पैसा तुम्हारे पास में है? बोले कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल गरीब हूं, बोले आप कोई नियम दे दीजिएगा जिसका मैं जीवन भर पालन करूं। तो मैंने कहा आपके पहले कौन कौन से नियम है? बिल्कुल गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहन के बैठा था। मैंने कहा पहले से आपने कितने नियम लेके रखे हैं? बोले हमने पहले से 5 नियम लेके रखे। कितने नियम लेके रखे हैं? हमने 5 नियम लेके रखे। मैंने कहा भाई बताओ। बिल्कुल गरीब था, बिल्कुल दरिद्री था, कल खाने को नहीं था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, बिल्कुल दरिद्री था, कम से कम 55 दिन से तो नहाया नहीं था, इतना गरीब था। मैंने कहा क्या नियम लेके रखा? बोले पहला नियम लिया है कि हम हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं करेंगे। क्या नियम लिया? बोलो क्या नियम लिया? पहला नियम लिया हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं करेंगे। मैंने कहा आज मैं गलत जगह फंस गया, इस मूर्ख के साथ बात करने से मेरा समय और मेरा खराब हो रहा है। फिर मैंने चलो ठीक है, 4 नियम और बचे हैं, फटाफट पूछे लेते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे, हम अपना समय करें। मैंने कहा बाबा तूने दूसरा नियम क्या लिया है? पहला नियम क्या था? बिल्कुल गरीब है, दरिद्री, 1 रुपए पास में नहीं है। नियम क्या लिया? कभी हम हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं करेंगे। मैंने कहा दूसरा नियम क्या है? बोले दूसरा नियम हमने लिया है। मैंने फटाफट बताओ। बोले महाराज जी शांति तो रखो, इतना उतावला क्यों करते हो? आराम आराम से सांस तो लेने दो। एक नियम बताया तो कम से कम 5 मिनट की शांति सांस। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, ले लो, अब फंस गए तो निपटाना तो है ही केस। तो मैंने कहा दूसरा नियम क्या है? बोले दूसरा नियम हमने लिया है, हम कभी अपने जीवन में सोने के बर्तन में भोजन नहीं करेंगे। दूसरा नियम क्या लिया है? दूसरा नियम लिया है हम कभी अपने जीवन में सोने के बर्तन में, मैंने आज तो पूरी सामायिक हो गई इस कर्म के कल्ला के साथ, आज पूरी सामायिक हुई। उसके बाद मैंने चलो ठीक कोई बात नहीं, तीसरा नियम बताओ। बोले महाराज जी तीसरा नियम हमने बहुत अच्छा नियम लिया है, बहुत बढ़िया नियम लिया है। फिकर भैया बहुत बढ़िया नियम, बोलो बहुत बढ़िया नियम लिया है।
वो नियम है, वो हमारा नियम है, वो हमारा तो 2 मिनट बाद बता रहा, सांस तो ले लेना लो। 1 मिनट की भी शांति नहीं आप लोगों के लिए। बता रहा हूं, मैं बता के ही जाऊंगा, है ना। पहला नियम, हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं करेंगे। दूसरा नियम, सोने के थाली में, सोने के बर्तन में भोजन नहीं करूंगा। तीसरा नियम हमारा ये है, हम अपने जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखेंगे। तीसरा नियम है, हम जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखेंगे। उसके 3 नियम सुन लिए। 5वां नियम मैंने तैयार करके रखा कि इसको 5वां नियम मुझे और नियम देना है। 3 नियम उसको हो गए। मैंने कहा भैया चौथा नियम बताओ। चौथा नियम तुम्हारा क्या है? मुस्कुराओ ना, भली दांत नकली हो पर चेहरे पर इस्माइल असली होना चाहिए। सेठ जी भली मोबाइल रखो या ना रखो, पर चेहरे पर इस्माइल जरूर रखना। उसी का तो इस्माइल का तो खेल है कि सारे लोग फंस गए। सारे लोग उसी इस्माइल के जाल में। तो चेहरे पर है ना, भली दांत नकली हो पर इस्माइल असली होना चाहिए। कांति पुरुष जेब में मोबाइल रखो या ना रखो, पर चेहरे पर इस्माइल जरूर रखना चाहिए। तीसरा नियम था, जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखेंगे। मैंने कहा भाई चौथा नियम बताओ, भाई चौथा नियम बताओ। नमो सिद्धाड़म, चौथा नियम बताओ। चौथा नियम, बोले महाराज जी चौथा मेरा नियम है। बता दूं क्या चौथा नियम? फिर कभी बता देंगे, कभी पंचगणक में बता देंगे, बिहार के टाइम में बता देंगे, अभी सब्र नहीं है। चलिए चौथा नियम बता देता हूं, आपकी इच्छा है तो मैं सुनाई देता। वैसे मुझे तो सुना नहीं था, फिर भी मैं आपकी रायचंद जी की राय ले रहा था। कई लोग सोच रहे कि घड़ी देख रहे, उनकी घड़ी देखने में शुभ घड़ी निकल जाती है। हाँ, तो चौथा उसने नियम लिया। तीसरा नियम था कि जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखेंगे। चौथा नियम महाराज जी मेरा है, मरने के बाद हम अपना शरीर नहीं हिलाएंगे। मरने के बाद हम अपना शरीर नहीं हिलाएंगे। तो मैंने कहा तुम 5 मिनट बैठो, मैं एक आपको अच्छा सा नियम आपको दे रहा हूं। 5 मिनट में अंदर से आ रहा हूं, माइंड में थोड़ा फ्रेश कर लूं, उसके बाद मैं आता हूं। आपको एक बढ़िया नियम मैं आपको दे दूंगा, आप जाना, आप अपना काम करना, हम अपना काम। जैसे ही मैं जाने लगा तो मेरा पैर पकड़ ले, बोले महाराज जी 5 मिनट बैठो, एक नियम सुन लो, उसके बाद फिर आप जाना, मेरा 5वां नियम सुन लो। मैंने भी आता हूं, तुम्हारा 5वां 4 नियम हो गए। नहीं, बोले 5वां नियम सुन लो, उसके बाद आप आना अंदर जाकर के। मैंने कहा बोलो 5वां नियम क्या है? बोले 5वां नियम ये है, इन 4 नियम के अलावा हम जिंदगी में कोई नियम नहीं लेंगे। क्या हंसो ना, मुस्कुराओ ना, क्यों दुखी बैठे हो? अब आई गए महफिल में तो मुस्कुरा लो। अब बोलो इन 4 नियम के अलावा हम 5वां नियम नहीं लेंगे। मैंने कहा ये पक्का कर्म का, मैंने नहीं बोला अभी, मैंने कहा ये पक्का कर्म का कल्ला है। मैंने कहा बाबा तू जा। बोले महाराज जी अभी जा रहा हूं, फिर 4 बजे फिर आऊंगा। मैंने कहा दरवाजा बंद है, अब तू आना ही मत इसके बाद में। जैसे ही वो कभी अभी देखा कि इसके अलावा कोई नियम नहीं, जब वो आता था तो मालूम उसको आने के बाद ऐसी भाषा पढ़ने की ना समझ में आए, तो पूछता महाराज जी क्या कर रहे, प्रतिक्रमण कर रहे, कुछ भी नहीं बोलने का। जब तक वो कर्म का कल्ला बैठे तब तक इधर उधर देखने का भी नहीं। और जैसे ही वो गया कि अपना काम फिर से क्या करने का, चालू करने का। भैया नियम छोटा हो पर नियम जिंदा होना चाहिए। कई लोग मालूम हमारे साथ धोखा करते, चौके में मौन का फायदा उठाए। आलू का त्याग, हाँ महाराज जी का त्याग है। क्या हो गया, लाइट चली गई, महाराज जी का त्याग है। ऐसी में एक जगह पहुंचा, मैंने पूछा आलू प्याज का? बोले जब तक आप यहां हो तब तक हमारा आलू प्याज का। मैं तो खुश थी गया कि अच्छा ग्राहक मिला। हम तो 4-5 महीना चौमासा होगा और 1-2 महीने और रहेंगे, मंदिर बनेगा, 6-7-8 महीने तक का हिसाब किताब बना के रखे थे, तो तब तक यहाँ रहेंगे, तो तब तक का त्याग है। मैंने कहा अच्छा, मैंने उससे सामने खड़े करके उससे पूरा हाल लिया, उसने बढ़िया खुश होके दिया, सबने बाकी ने अपना अपना नियम लिया। बाद में शाम को कंप्लेंट आई, बोले महाराज जी आपने भैया को नियम दिया था, उसने आज आलू भी खाया, प्याज भी खाया, रात में भी खाया और आलू का पापड़ भी खाया।
आलू का चिप्स भी खाया आपने? नहीं। हाँ मैंने नियम दिया था, मैंने उसको बुलाया, आपने आलू खाए? उसने कहा हाँ खाया। प्याज खाई? बिल्कुल खाया। रात में खाया? बिल्कुल खाया। आपने नियम लिया था आहार के समय? हाँ बिल्कुल नियम लिया था। फिर आपने नियम कहाँ छोड़ा? महाराज जी आप समझे नहीं, तुम्हें समझ तो नहीं। हमने क्या नियम लिया आप समझे नहीं? हमने नियम ये लिया था जब तक आप यहां हो, जब तक आप यहाँ चौके में हो तब तक का हमारा त्याग। मैंने कहा गई भैंस, उसके बाद से मैं चौकन्ना हो गया। अब यहाँ का मतलब क्या है? एक को पूछा आलू प्याज का त्याग? हाँ बोले आलू प्याज का त्याग, बस बाहर की छूट। मैंने ठीक है, महीने भर में 2 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, 5 दिन जाएगा, 6 दिन जाएगा। तो उसने ठीक है, अब मैं क्या समझू लोगों की भाषा। अब उनने तो एक दिन आहार दे दिया और आलू खाए प्याज खाए और पता चला कि आलू खाता है। बोले मैंने आलू खाए? बोले खाए, बिल्कुल खाया। मैंने कहा नियम लिया था? बोले हाँ लिया था, पर मैंने बाहर की छूट ली थी, घर के अंदर नहीं खाता हूं, छत पर खाता हूं। कहां खाता हूं? कहां खाता हूं? छत पर खाता हूं। अब बताइए ऐसे ऐसे परम भक्तों से पाला पड़ता है, कैसे कैसे कस्टमर आते हैं। वकील, डॉक्टर, आचार्य, इनकी बड़ी बुरी दशा रहती है। तीनों यहां पर बैठे हुए हैं। कौन बोला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक? कौन बोला शांतिनाथ, कुंथनाथ, रहनाथ? आचार्य, डॉक्टर, वकील, कैसे कैसे केस आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं। सबसे क्या करना पड़ता है? निपटना पड़ता है। भैया नियम छोटा सा हो, दवाई छोटी सी होती है, पर पूरे शरीर को, बोलो दवाई, गोली छोटी सी होती है, पूरे शरीर को स्वस्थ कर देती है। अंकुश छोटा सा होता है, इतने बड़े हाथी को बस में कर लेता है। दीपक छोटा सा होता है, पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। बीज इतना छोटा सा होता है, पर फल बहुत बड़े बड़े देता है। इसी प्रकार से पेन छोटा सा होता है, बड़े बड़े शास्त्र रच देता है। छैनी छोटी सी होती है, पर इतने बड़े भगवान का निर्माण करा देती है। और नियम छोटा सा होता है, वह इंसान को भगवान बना देता है। पर अपने विवेक का उपयोग करो। विवेक भैया, विवेक का उपयोग करो। बिना विवेक के तो सब कुछ सुना है। विवेको धर्मा, बोलो विवेको। हमारे आचार्यों ने कहा विवेको धर्मा, हमारा विवेक ही धर्म है। गुरु साक्षी में लिया गया नियम कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। धोखे से भी टूट जाए तो गुरु से प्रायश्चित की कामना करना चाहिए। क्योंकि अगर प्राणांते तत्क्षणे, अगर नियम से प्राण टूट जाए तो वो एक भाव में दुख देते हैं, परंतु नियम क्या करता है? भाव भाव में हमें दुख प्रदान करता है। प्राणांते विना भंतव्यम गुरु साक्षी शतम मितम, प्राणांते तत्क्षणे दुखे भंगोपी भवे भवे। कोई ना कोई नियम हमें छोटा सा जरूर पालन करना चाहिए, और ये हमें गुरु आशीष हमारे लिए प्राप्त होता है। अपने जीवन में बहुत अच्छी निर्मल और विशुद्ध भावना रखना। आज सभी दाहोद वासियों ने भगवान का बहुत अच्छी तरह से ठाट से बाट से, आपको आनंद आया? आपको आनंद आया? बताओ किस किस को आनंद नहीं आया? सावधान है ना, बहुत खतरनाक खोपड़ी है। ऐसे ही नहीं हमारे आचार्य जी ने मुझे आचार्य पद दे दिया, इस सिंहासन पर बिठा रहा होगा तो जब सोचो ये खोपड़ी इतनी ऊंची है तो नहीं नहीं नहीं, अपने गुरु को मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं। अपने गुरु को मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं। जब हमको इतना एक बूंद में, 4 बूंदों में तुम्हें इतना आनंद आ रहा है, और जहां पूरा सागर ठहरा होगा वहां कितना आनंद नहीं, कितना आनंद। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है, मेरे गुरु ना समझ लोगों को दीक्षा नहीं देते। मेरे गुरु ध्यान करो 2 मिनट के लिए, मेरे गुरु ना समझ लोगों को दीक्षा नहीं देते। इसका मतलब हम समझदार हैं। मेरे गुरु
ना समझ लोगों को दीक्षा नहीं देते, इसका मतलब मैं क्या हूं? गुरु की स्तुति करने से शिष्य की स्तुति, मेरे गुरु ना समझ लोगों को दीक्षा नहीं देते, बोलो मेरे गुरु ना समझ लोगों को दीक्षा नहीं देते, इसका मतलब में कितना आनंद आया आपको? बहुत आनंद। आपको कितना आनंद आया? खोटा बोलो नहीं, हाचू हाचू बोलवानो छे। कितना आनंद आया? बहुत। तुमको कितना? 10 पैसा। कितना आनंद आया? बताओ किसको कितना आनंद आया? हाथ उठाओ। बस अगर आप बैठे बैठे ये छू लो तो आपको सोने का सिक्का दान में देंगे। मुझे मालूम आपको छू नहीं पाना, हमें दे नहीं पाना है भैया। इतना आनंद आता है, आनंद आता है। आज जो तुम्हारे अभिषेक करने से जितना तुमने पुण्य अर्जित किया है, सारी जिंदगी का पुण्य एक तरफ और आज का पुण्य, बोलो सारी जिंदगी का। गुरु वचन कभी अन्यथा नहीं होते, नान्यथा मुनि भाषणम। गुरु के वचन पत्थर की लायन होते हैं। जीवन के आदि में समझो या अंत में समझो, जिन धर्म ही शरण है। सारी जिंदगी का पुण्य एक तरफ और आज का पुण्य देखो। कितने सारे लोगों ने बाल गोपाल सब अभिषेक को आहत थे कि हम भगवान का क्या करेंगे, अभिषेक किया और बहुत ठाट बाट से आज सभी ने पूजा आराधना की। निश्चित अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य का संचय करते रहना, जिससे हमारी पतित आत्मा पावन बने, मलिन आत्मा कुलीन बने। इंसान से नादान से इंसान, इंसान से भगवान, कंकर से शंकर, मलिन से कुलीन और किंकर से तीर्थंकर बन के हम सिद्धालय तक की यात्रा को सानंद हम संपन्न कर सकें। इसी भावना के साथ मेरी बोलने की कैपेसिटी तो बहुत है, पर आप लोगों की सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है। इसलिए मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता हूं, मैं आपके कष्टों को निवारण करने वाला हूं। इसलिए आपको पीड़ा ना हो, मुझे भी पीड़ा ना हो। आचार्य गुरु सबकी पीड़ा को हरने वाले होते हैं। तोभ्यम नमस्ते भुवनाति हराय नाथ, तोभ्यम नमाचिति तलामल भूषणाय। हे जिनेन्द्र देव, आप सबकी पीड़ा को हरने वाले होते हैं, आप सभी के दुखों को दूर करने वाले होते हैं। क्योंकि आपको कष्ट तो हो ही नहीं सकता है, ये मेरा चैलेंज है। आपको तकलीफ नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसके सामने भगवान होते हैं, जिसके सामने गुरु होते हैं, जिसके सामने भगवान शास्त्र होते हैं, वो कभी थक नहीं सकता है। इसी भावना के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं।